Assalamualaikum students, hopefully you are doing well. Okay, today we are going to start chapter number 8, grade 7, Oxford Mathematics. The chapter's name is Algebraic Identities. First of all, we will talk about the three major identities used in this chapter. It's a single exercise chapter. First of all, we have this one, that is a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. Next one, a minus b whole square is equals to a square minus 2ab plus b square. Next, a plus b into a minus b is equals to a square minus b square. ये तीन आइडेंटिटीज जो हैं वो हमने पूरी एक्सरसाइज में ऑल्टरनेटिवली यूज़ करनी है. Okay, now we'll start our exercise. Now we are going to start exercise 8 with question number 1. Question number 1 is find the squares of the following. इसमें हमने क्या करना है, स्क्वायर्स फाइंड करने हैं. As we have learned earlier, जो स्क्वायर होता है उसका मतलब होता है पावर 2. Power 2 means we have to multiply that numbers twice. That is, if we are to find the square of a number, say 2 का स्क्वायर अगर हमने फाइंड करना है, we will multiply it by itself. This is square. Now we are having two terms, 2a plus 1. This is actually an algebraic expression and we have to find the square of this number. उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उन्होंने हमें कहा था फाइंड द स्क्वायर. स्क्वायर फाइंड करना है तो सबसे पहले हमने इज इक्वल्स टू लगाकर हमने क्या लिख दिया, 2a plus 1 का होल स्क्वायर. अब हमने इंडिविजुअली इनके ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना, हमने बल्कि इनका होल स्क्वायर लेना है. यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे. द फर्स्ट फॉर्मूला दैट we have written already, that is a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. ये फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे. इसको लिखने का आसान तरीका है कि आप इसमें क्या करें, सबसे पहले इज इक्वल्स टू लगाना नहीं भूलें. सबसे पहले आप इसकी टर्म्स को लिख लें, स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस b स्क्वायर. अब यहाँ पर हमारे पास जो a है that is 2a. The first value is 2a and the second value is 1. So we will put these values one by one. First of all, we will put 2a in place of first value. Then we will put 1 in place of second value. Again, we will put this value over here and this value over here. So in this way we have 2a whole square plus 2 into 2a into 1 प्लस 1 का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पर अब ये 2a स्क्वायर है. 2a स्क्वायर का मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों टर्म्स का इंडिविजुअली आपने स्क्वायर लेना है. अब अगर आपके पास 2a का लाइक दिस, 2a का अगर स्क्वायर आ रहा है, आपने 2 का भी स्क्वायर लेना है और a का भी स्क्वायर लेना है. 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2, और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर. 2 इंटू 2 4 एंड a का स्क्वायर a स्क्वायर. सो वी हैव 4a स्क्वायर एट दिस प्लेस. 2a स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर प्लस, अब ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2a एंड 1. बिकॉज देर इज़ नथिंग इन बिटवीन दीज नंबर्स, हमारे पास सिर्फ ब्रैकेट्स हैं. और याद रखिएगा कि जब ब्रैकेट्स होती हैं तो वो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं. सो 2 इंटू 2a 4a इंटू 1 4a. सो द आंसर इज़ 4a प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है. ओके, एक और बात याद रखिएगा, हर टर्म जो है वो इसी तरह से लिखी जाएगी. जब आपने 4a स्क्वायर लिखा, उसके बाद प्लस का साइन था, तो प्लस का साइन आपने लाजमी लिखना है. देन आपने नेक्स्ट टर्म लिखनी है, देन आपने नेक्स्ट टर्म लिखनी है. सो हियर दिस इज द स्क्वायर ऑफ द गिवन वैल्यू 2a plus 1. Now we are going to start question number 1, part number 2, 3b plus 2c. अब हमने क्या करना है, 3b plus 2c का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है. उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू का साइन मस्त लगाइएगा, 3ab plus 2c होल स्क्वायर. अब यहाँ पर भी हमारे पास प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ होगा. सो वी हैव रिटन हेयर यूजिंग a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab plus b square. Okay, now we will use this formula as follows, is equals to a square. a यहाँ पर क्या है हमारे पास, a is 3b and b is
2c. Don't get confused with b and b. यहाँ पर जस्ट आपने ये याद रखना है कि द फर्स्ट वैल्यू इज a एंड द सेकंड वैल्यू इज b. तो फर्स्ट वैल्यू की जगह हमने लगा दी फर्स्ट वैल्यू दैट इज 3b होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू यानी a वाली वैल्यू की जगह इस दफ़ा क्या है 3b है एंड इंटू b दैट इज इक्वल टू 2c और इसकी जगह पर क्या है 2c प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि 2c का होल स्क्वायर. अब हम इसके स्क्वायर्स को ओपन कर लेते हैं. 3b होल स्क्वायर का मतलब होता है पूरे के ऊपर स्क्वायर. अब आप देखें कि 3b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका मतलब ये है कि 3 का स्क्वायर भी आपने लेना है और b का स्क्वायर भी लेना है. 3 के स्क्वायर का क्या मतलब है कि 3 इंटू 3 यानी 2 टाइम्स आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है और b इज एन अल्फाबेट सो इट विल बी टेकन एज इट इज b स्क्वायर. 3 3s आर 9 सो इट इज़ 9b स्क्वायर. इसी तरह यहाँ मैंने लिख दिया है 9b स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस अब ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं क्योंकि इनके दरमियान में कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है. देन 2 3s आर 6, 6 2s आर 12, 12 आ गया. b और c एज इट इज़ मल्टीप्लाई होकर bc लिखे जाएंगे विदाउट एनी साइन. प्लस इसके बाद प्लस का साइन है नेक्स्ट टर्म, फिर आ जाता है 2c का होल स्क्वायर. इसको भी हम उसी तरह फाइंड करेंगे. 2c होल स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर और c का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर का क्या मतलब है 2 इंटू 2 और c स्क्वायर एज एन अल्फाबेट एज इट इज़ आ जाएगा. 2 2s आर 4 और c स्क्वायर. तो यहाँ पर क्या आ गया 4c स्क्वायर. ओके अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 करना है. 2p स्क्वायर प्लस 3q होल स्क्वायर का होल स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग. उसके लिए सबसे पहले इज इक्वल्स टू, अगेन सेइंग डोंट फॉरगेट टू राइट इज इक्वल्स टू 2p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब यहाँ पर आपने स्क्वायर से होल स्क्वायर को कंफ्यूज नहीं करना. आपके a की जो वैल्यू है a की वैल्यू की जगह p स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, यानी 2p स्क्वायर और यहाँ पर भी b की वैल्यू की जगह q स्क्वायर आ रहा है. अगेन वी विल यूज द फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. Now I have written here the sketch of this formula a square plus 2ab plus b square. सबसे पहले हमने देखा कि 4 किसका 2 जो है यहाँ पर आ गया 2p स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a आपकी ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म लिख दी, फिर b आपकी ये सेकंड टर्म में सेकंड टर्म लिख दी प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर. अगेन हम क्या करेंगे कि हमारे पास स्क्वायर जब दो वैल्यूज़ का आ जाए तो हमने दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर अलग अलग लेना होता है. अब p स्क्वायर का जब स्क्वायर लेंगे इट मीन्स 2 2s आर 4. जब पावर की पावर आ जाती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा. ओके इज इक्वल्स टू 2 2s आर 4p4. तो इस वाली वैल्यू की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 4p4. अगेन नेक्स्ट प्लस अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इनके दरमियान में कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है. तो 2 2s आर 4, 4 3s आर 12. हम सबसे पहले नंबर्स को यानी कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. देन p स्क्वायर q स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा. ओके देन प्लस थर्ड टर्म है आपके पास 3q स्क्वायर. 3q स्क्वायर का आपने होल स्क्वायर फाइंड करना. अगेन 3q स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर एंड q स्क्वायर का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर यानी 3 3s आर 9, ठीक है, और q4 आ जाएगा. 3 3s आर 9q4. ओके नाउ वी विल राइट हियर 9q4. दिस इज योर आंसर.